भाई जहाँ हिसार में चारों तरफ से शोर शराबा हो रहा है भाई, कोई रणजीत चौटाला के गुणगान गा रहा है, कोई जयप्रकाश के गुणगान गा रहा है, वही इसी मध्य स्थित एक और चर्चा का विषय चल रहा है, वो है आत्माराम बिश्नोई, जो इन धुरंधर कैंडिडेट के बीच में अपना पर्चा भरने वाले हैं और किसान पुत्र है ये। तो आज जो है इनके काफ़ी अखबारों में आर्टिकल देखने के बाद तो आज इनका सामने जो है फेस टू फेस वाइट आज हम लेने जा रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या इनका मन किया जो इलेक्शन लड़ने का, क्या आखिर ये कहना चाहते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम आत्माराम जी। राम राम। तो जैसे कि आपके सामने राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में आप कैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लोगों की जन भावना की आवाज़ सुन के चुनाव लड़ रहा हूँ और बड़ी क्षेत्रीय पार्टियाँ या राष्ट्रीय पार्टियाँ उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ के बाहर के कैंडिडेट आए हैं, ये मन में टीस थी मेरे, इसलिए यहाँ के कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा यहाँ को। इसी बात के लिए मेरा मेन मुद्दा है कि बाहर के कैंडिडेट लाके यहाँ लड़ाते हैं और ये 2 महीने 5 साल की फसल 2 महीने काट के चले जाते हैं। ये इसी बात की टीस के लिए चुनाव लड़ रहे हुए। अरे ये बात तो सही है, बिल्कुल आपने कह दिया राष्ट्रीय पार्टी बाहर से कैंडिडेट लेके आई, लेकिन आपके सामने कुछ अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे, क्या पता शायद कोई और पार्टी भी लोकल कैंडिडेट को टिकट दे दे। नहीं, अभी तक तो आए नहीं। जो ये पुरानी पार्टियां हैं, कैंडिडेट इनके बाहर से बुलाए हैं 3, कोई सिरसा साइड से आया है, कोई कलाई साइड से आया है। निर्दलीय मैंने तो कोई सुना नहीं निर्दलीय कोई आया। तो जैसे कि आप सुनने में आप शुरू में पहले चुनाव से शुरुआत कर रहे हैं या पहले भी आपने कोई चुनाव लड़े भाई, कोई सरपंच का कोई और एक्स्ट्रा चुनाव लड़े हो आपने? ना ना, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मैंने तो अभी ये बाहर के भारी कैंडिडेट आए हैं पैराशूट से, ये मन में टीस इसलिए, और मैं कभी कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है मेरा पारिवारिक। मैं तो गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ, काम धंधा करने वाला। मन में लोगों की भावना जागी, लोगों ने कहा भाई आप चुनाव लड़ो, बाहर के लोग आए हैं, हिसार का भी कैंडिडेट होना चाहिए। ये बातें मेरे प्यारे मित्र लोगों ने साथ दिया, इसलिए मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया। चलिए ठीक है, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, लेकिन आप जो बीजेपी की बात करूँगा क्योंकि जो राज बीजेपी का चल रहा है पिछले 10 सालों से, तो भाजपा का ऐसा कौन से कार्य कर दिए भाजपा मोदी जी ने भाई आप संतुष्ट नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। बेरोजगारी है, हिसार में कोई देखभाल नहीं करते। यहाँ के सांसद बाहर के आते हैं, जीत के चले जाते हैं और यहाँ हिसार की कोई देख रेख नहीं। आज यूनिवर्सिटियाँ हैं और है, ये 40-50 साल से मैं बच्चा था जब से देख रहा हूँ, पुरानी बनी हुई हैं। सांसद जो अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं। इन्होंने हिसार के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खाली भूमि क्षेत्रफल है वो हिसार लोकसभा में खाली एरिया सबसे ज़्यादा है। आज तक इन्होंने कोई बड़ी बाहर की कंपनियां लाया नहीं, विदेश लाया नहीं। इनको बड़ा भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का मौका मिला, कभी हिसार की आवाज़ नहीं उठाई इन्होंने। ये चुनाव जीत के चले जाते हैं। गांव के भोले भाले लोग होते हैं, ये इनके स्पीकर रेडियो की आवाज़ सुन के भावुक हो जाते हैं और इनके फिर गाड़ियाँ गुड़ियों काफिला देख के इनके वोट डाल देते हैं, फिर इनको मिलते हैं नहीं। ये गाँव वाले यहीं धक्के खाते रह जाते हैं। चलो कहीं ना कहीं कमियां तो नजर आती है हर सरकार में, लेकिन इसके बीच आप कैसे टक्कर देंगे? ये तो करोड़पति कैंडिडेट है बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। मेरे को इनकी टक्कर देनी नहीं, मेरी तो ये गांव के लोग हैं, मेरे परिवार के हिसार क्षेत्र की जनता है, ये टक्कर देगी इनको। इन्होंने पीछे इनको भुगत भोगी है, उन्होंने कार्य नहीं किया, झूठे वादे करते हैं और बड़े बड़े लुभावने वादे करके और इनके वोट लेके चले जाते हैं। ये इनकी 5 साल की फसल सिर्फ 2 महीने के लिए आते हैं, ये लुभावने वादे दे के चले जाते हैं। यहाँ की हिसार की जनता देगी टक्कर, मैं नहीं टक्कर दूंगा। मेरा कहाँ पे होता है? ये बड़े बड़े नेता अच्छे राजन घराने के लोग हैं, इनको टक्कर देना। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं तो गरीब किसानों से और किसानों का पुत्र हूँ, किसानों से ही वोट मांग रहा हूँ। ज़मींदार है, किसान है, कमेरा वर्ग है, मजदूर है, व्यापारी है, इनसे वोट मांग रहा हूँ। मैं टक्कर देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, टक्कर देने के लिए नहीं आया। चलिए कुछ किसान तो नाराज भी है सरकार से, धरना प्रदर्शन चल रहा था पिछले समय से, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? किसान नाराज है, इनकी सुनाई नहीं करी यहाँ का। आपने कहा मैं किसान हूँ, तो एक ऐसी कौन सी समस्या है कि जो बीजेपी सरकार सोल्यूशन नहीं कर पा रही है? समस्या बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही, जब भी तो किसानों की यहाँ की दुर्दशा हुई है। यहाँ का कोई मुद्दा ही नहीं उठाता। किसान आदमी खाद के लिए, बिजली के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान होता है। आज अनाप शनाप बिजली के बिल है ना, आज बड़े बड़े मोटे मोटे घरानों के बिजली के बिल माफ़ हो जाते हैं। एक किसान आदमी का, एक बेचारे का 500 रुपया मिला, उसका तुरंत मीटर काट दिया जाता है। और जब मैं शहर से निकलता हूँ तो स्ट्रीट लाइट यानी बड़ी बड़ी दिन में जलती हैं। जो एक लाइट का, अगर एक किसान का घर का लाइट जलती है ना, वो 2 महीने में नहीं खाती, वो 2 घंटे में लाइट खाती हैं, जलती रहती हैं। यही देख रेख और ना ही कोई सुनवाई होती किसी की। तो कई बार क्या होता है कि जैसे काफ़ी चुनाव होते हैं तो हर बार निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में उतर के आते हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट क्या होता है हवा में ऐसे पर्चा भर देते हैं, बाद में करते कुछ नहीं है, ना तो प्रचार करते हैं वो, ना फील्ड में निकलते हैं, बस हवा बनाई, बस ऐसे चले जाते हैं।
वो तो उनकी सोच है जी, वो तो उनसे पूछो जो जिसके मन भावना है लड़ने की, जिस टाइप आते हैं लड़ने के लिए आते हैं या कोई हवा बनाने के लिए आता है, मेरी उनसे अलग हूँ मैं। तो जैसे कि हर पार्टी के मुद्दे होते हैं, तो आपके विशेष रूप से कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे मेरे यही हैं कि जो गांव का आदमी, गरीब आदमी, जो सुनवाई नहीं होती, कोर्ट कचहरी में धक्के खाते हैं, जो लीगल काम होते हैं उनके लिए भी 4-4 दिन 5-5 दिन धक्के खाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। और बाकी जैसे कोई थाने का काम है, पुलिस का काम है, तहसील में तहसीलदार नहीं सुनता, थाने में थानेदार नहीं सुनता, कोर्ट में चाहे तो क्लर्क नहीं सुनता, ये लोग परेशान होते हैं। इनकी देखता हूँ मैं, कभी कोर्ट से काम जाता हूँ, बुजुर्ग आदमी परेशान होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, सुबह के भूखे होते हैं, केले की रेडी है वहाँ खाते हैं, वहाँ भूखे निकल जाते हैं, काम नहीं होता, अगले दिन आता है अफसर ऐसे ही चलाए बैठे होता है। क्योंकि यहाँ के सांसद का होता है कि यहाँ के डीसी से भी काम ले सकता है, उसका प्रोटोकॉल होता है, पर कोई बोलता ही नहीं, वो अपने काम करते हैं, फ़ोन पे अपने चले जाते हैं, अपने गिने चुने लोगों के काम होते हैं, बाकी गरीब आदमियों के काम नहीं होते। वो बात तो ठीक है, आपने अफसरशाही के बारे में कहा, लेकिन मैंने कई काफ़ी सांसद और विधायकों को जो शिकायत करते देखा है, भाई मेरे अफसर तो हमारी सुनते ही नहीं, तो आपकी कैसे सुनेंगे अफसर? वो उनका अलग अलग लहजा होता है, सुनने का तरीका अलग होता है, वो फ़ायदे की बातें करते हैं। जो सांसद तो अफसर भी सब काम करके खुश होते हैं, वो अपना फ़ायदा चुनते हैं, फ़ायदे की बात अफसर आजकल नहीं सुनता, भाई उनमें अपना फ़ायदा चुनते हैं। वो सारी जनता का कोई मुद्दा उठाएगा, जो कॉमन मुद्दा होगा वो तो अफसर करते ही हैं काम, को कहने वाला हो उनको। तो ऐसे संगठन आप कैसे अभी शुरुआत कर रहे हैं? जैसे कि आप अभी नामकरण भरेंगे और उसके बाद में किस प्रकार से आप शुरुआत करने जा रहे हैं, कैसे टीम बनाएंगे? मैं 1-2 दिन में नॉमिनी फाइल करूंगा और उसके बाद मैं चुनाव की प्रक्रिया मेरी है। अभी भी मैं गांव में दौरा करता हूं, जाता आता रहता हूं प्रोग्रामों में। तो जैसे कि भाई कोई आपसे मिलना चाहिए ऑफिस, कोई भी, जैसे कि आपने कहा भाई आप आम नागरिक के लिए हर प्रकार से अवेलेबल है, तो कहाँ पे मिल सकते हैं आपसे? ऑफिस वगैरह आप खोल लेंगे या खोलने का कोई स्थान वगैरह चूज कर लिया ऑफिस आपने? ही है, शहर के चारों तरफ होटल हैं, ऑफिस ही है मेरे सारे, हर जगह मिलता हूँ मैं। तो भाई देख सकते हैं, ये है निर्दलीय उम्मीदवार जो बड़े बड़े कैंडिडेट को यहाँ पर टक्कर देने के लिए मैदान में आ रहे हैं, और एक तरह से चांद सितारा होटल चलाते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे 9 पर, जो है दिल्ली सिरसा रोड पे। तो आप कहीं पर कभी भी आकर इसे मिल सकते हैं। भाई आम आदमी के लिए हर प्रकार से अवेलेबल है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के पास तो टाइम नहीं होता, इनके पास आखिर टाइम है कि आप भी इन्हीं कर दोगे? ना ना, टाइम ही टाइम है। मेरी कोई दिल्ली में चंडीगढ़ में कोठी नहीं, मैं तो यहीं ढाबे पे बर्तन मांजदा मिलूंगा, यहीं बाईपास पे, मैं कहाँ जाऊँगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही है कि बाहर के भी कैंडिडेट आए हुए हैं, और आपको जो योग्य लगे, मैं तो ना किसी का कटाक्ष करता, ना किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करता। जो बाहर के हैं आपको पता ही है, पहले भी जीत के गए हैं, अभी भी फिर आए हैं आपको बुला के, और आपको ये स्पीकर के गाने और आपको लुभावने वादे अपना भाई बता के, कोई दोस्त बताता है, कोई धर्म भाई बताता है, किसी का दबाव डलाता है, आपकी गांव में अपनी दुश्मनी बना देगा। और ये खुद अपने एक होते हैं सारे, वहाँ अपने मिल के चुनाव लड़ते हैं, और गरीब आदमी को क्या करते हैं, गाँव में किसी ने झंडा डाल लिया, किसी गाड़ी में बैठ गया, उसको ये कोठी पे कहते तू तो गद्दार है, तू तो यहाँ आने के लायक नहीं, तो उसका आदमी है। और ये शाम को आप इकट्ठे होते हैं, गांव में भोली भाली जनता होती है, भावुक होकर आपसी में लड़ाई हो जाती है, और वो सारा जीवन उनका दुर्व्यवहार में निकल जाता है। किसी का मार का रोड़ा हो जाएगा, बाद में खाड़े का रोड़ा, किसी का कुछ, किसी का कोई पड़ोस का रोड़ा, सब ये पंगा करवा के ये चले जाते हैं, ये फसल चूड़ने के लिए आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में मेरे को याद आ गया, जैसे कि कुछ कैंडिडेट है अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, लोकल कैंडिडेट है, वो भी निर्दलीय अगर यहाँ पर अप्लाई करे, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैं समझाने, जैसे कि मंगाड़ी वाला है, हाँ वो जी। चर्चा चल रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो बी टीम है कांग्रेस की, वो उसको शहर के अंदर कोई पार्टी के वोट तोड़ने के लिए खड़ा किया है, वो कोई निर्दलीय नहीं है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा आत्माराम बिश्नोई जी जिस प्रकार से मुद्दों को सॉल्यूशन करने के लिए प्रदेश की जनता के लिए यहाँ पर जो है मन लगाकर चुनाव लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, ऐसे में आम जनता का इनके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट जरूर करें। और बहुत ही जल्द हम इनका नामकरण जो है दाखिल होने के बाद चर्चा करेंगे, विषय भी करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर जो है ये बदलाव चाहते हैं। अफसरशाही तो इन्होंने बताई दी, और कुछ अन्य मुद्दे भी इनसे बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा।